हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि जो लाइनमैन की वैकेंसीज निकली हुई हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके ऊपर हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे और देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें, और वो भी हम देखेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी हम इसमें देखेंगे। और साथ में ही अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अपनी जो सीरीज है वो लेकर आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, स्विच किस प्रकार के वायर के साथ जुड़ी होनी चाहिए। मतलब कि स्विच शुड बी कनेक्टेड विच टाइप ऑफ वायर। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको चूज करना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फेज वायर। तो जो स्विच है वो फेज वायर के साथ जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर विल यू यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए आप किस तरह के अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल किस प्रकार की धातु की बनी होती है। तो जो फाइल होती है, टूल होता है फाइल, उस जिसे हम रेती भी कहते हैं, तो वो किस प्रकार के मटेरियल से बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रूल इज मेड ऑफ विच मेटल। तो जो हमारा स्टील रूल होता है, यानी कि जो एक स्केल होती है, वो किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है स्टेनलेस स्टील की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट आपूर्ति पर एक हीटर 6 एम्पेयर की खपत करता है, तो प्रतिरोध का मूल्य ज्ञात करें। तो इन्होंने हमें 220 वोल्टेज दी हुई है और ये 6 एम्पेयर की खपत करता है, तो इसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इजकल टू वी अपॉन आई। तो वी की हमें जहां वैल्यू दी हुई है तो 220 डिवाइडेड बाय आई, तो आई हमें दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 6। तो अगर हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 ये 18, तो 3 से जाएगा बचे 4, तो 6 6 के 36, तो 6 से जाएगा बचे 4, तो जहाँ लगेगा 10 लोग, तो आगे हो जाएगा 6, तो ये आगे से ऐसे ही जाएगा 6, तो 36.66 ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उसे हम देखें तो ये है, तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही होगा 36.66। तो ये क्वेश्चन जहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर है इसका यही आएगा 36.66। तो हम इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट है, द विद्युत मात्रा की इकाई है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो ये हो जाएगी कूलम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो वाट आवर बराबर होता है, तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 वाट पर आवर। तो 1000 वाट पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो कार्य करने की क्षमता की विद्युत इकाई है, तो ये हो जाएगी वाट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज। तो ये एक मोस्ट कॉमन और इजी क्वेश्चन भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्ट। तो जो वोल्टेज की यूनिट है वो वोल्ट है, जो कि आपको नाम से भी इसे में दिखाई दे रहा होगा कि ये वोल्ट ही आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार का अल्टरनेटर 6 एम्पेयर खींचता है जब 3 ओम लोड उससे जुड़ा हुआ है, तो सर्किट की वोल्टेज ज्ञात करें। तो हमें इसमें एम्पेयर और रेजिस्टेंस दी हुई है, तो हमें वोल्टेज इसमें फाइंड करनी है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा, V इजिकल टू आई आर। तो V इजिकल टू आई हमें कितना दिया हुआ है 6, तो R कितना दिया हुआ है 3,
तो 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 इंटू 3 18। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर द्वारा जोड़ों को जोड़ने से क्या बढ़ता है? तो ज्वाइनिंग ऑफ जॉइंट बाय सोल्डर इंक्रीजेस। तो जब हम सोल्डरिंग से जोड़ों को जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चालकता, यानी कि कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोड़ों को जोड़ने से पूर्व किसकी सहायता से सतह को स्वच्छ करना चाहिए? तो बिफोर ज्वाइनिंग द जॉइंट सरफेस शुड बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैंड पेपर। तो सैंड पेपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी आपको इजी क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी पीवीसी, क्योंकि पीवीसी एक प्लास्टिक टाइप में आ जाता है, तो प्लास्टिक एक अच्छे चालक नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.80 mm व्यास वाले वायर के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1.80 mm व्यास वाले वायर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5 mm स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कनेक्शन में किस प्रकार की टेप प्रयुक्त होती है? तो विच टाइप ऑफ टेप इज यूज्ड इन मोटर कनेक्शन। तो मोटर कनेक्शन में हम सिरेमिक बार्निश्ड टेप यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रैम्ब्रिक बार्निशकृत। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो जो फ्यूज है वो वर्क करता है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए तापन, यानी कि हीटिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRC फ्यूज का फलक गुणांक क्या है? तो द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ HRC फ्यूजेस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1.1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्रिचॉफ्स द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑन एनी पॉइंट ऑफ लूप इज। तो क्रिचॉफ के नियम के अनुसार लूप के किसी भी बिंदु पर धारा का मूल्य होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटरमाइन द साइन ऑफ EMF द वैल्यू फॉल पोटेंशियल इज। EMF के चिन्ह को निर्धारण के लिए गिरते विभव का मूल्य क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए ऋणात्मक। तो जो अगर फॉल पोटेंशियल है तो इसमें आपका नेगेटिव आएगा, और अगर अपग्रेडिंग या फिर अपवर्ड पोटेंशियल है तो इसका पॉजिटिव आएगा, यानी कि धनात्मक। तो इसमें फॉल दिया हुआ है तो इसमें ऋणात्मक आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिचॉफ का नियम संबंधित है। द लॉ ऑफ क्रिचॉफ डील्स विद। तो आपको पता ही होगा जो कि क्रिचॉफ का लॉ है वो दोनों करंट और दो लॉ हैं क्रिचॉफ के, एक करंट से रिलेटेड और दूसरा है वोल्टेज से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ करंट एंड वोल्टेज दोनों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका पैरावैद्युत सामर्थ्य सबसे अधिक है? तो विच हैज द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी बैकलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या है? तो यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये भी आपको पता ही होगा, ये ऑप्शन ए किलोवाट पर mm। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थों का पैरा विद्युत सामर्थ्य निर्भर करता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो डिपेंड करती है मोटाई पर, आर्द्रता पर, तापमान पर, या फिर इन सभी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी पर। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मटेरियल की वो इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, थिकनेस पर भी, मॉइस्चराइजर पर भी, और टेम्परेचर पर भी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर, बल्ब एंड गीजर ऑल आर वर्किंग ऑन। तो जो हीटर है, बल्ब है और गीजर है, ये सभी किस पर कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव पर, तापन प्रभाव पर, रे प्रभाव पर, या फिर रासायनिक प्रभाव पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी तापन, यानी कि हीटिंग इफेक्ट पर।
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज। तो जो पॉजिटिव प्लेट है, धनात्मक प्लेट है, उसका जो सक्रिय पदार्थ है वो होता है। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए लेड पेरोक्साइड। तो लेड पेरोक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो जो एक्टिव मटेरियल है, पॉजिटिव प्लेट का एक्टिव मटेरियल है वो है लेड पेरोक्साइड, और अगर नेगेटिव प्लेट का बात करें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें पॉजिटिव प्लेट का पूछा गया है आपको, तो ये लेड पेरोक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट्स इन अ लेड एसिड बैटरी इज। तो एक लेड एसिड बैटरी में धन प्लेटों की संख्या होती है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपके पास है ऋण प्लेटों की संख्या में से एक कम। ऑप्शन बी हो जाएगा ऋण प्लेटों की संख्या से एक ज्यादा, या फिर उन दोनों में बराबर, जिनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली जो हेड संचिता है फाइल है वो उसमें जो शुंडाकार होती है, मतलब कि नॉर्मली हैंड फाइल इज टेपर इन। तो जो फाइल है वो टेपर कहाँ से होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी गहराई से, सॉरी ऑप्शन सी लंबाई से। तो लेंथ इसका सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रिंसिपल है माइक्रोमीटर का वो बेस्ड होता है किस पर? तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन डी नट तथा बोल्ट पर, नट एंड बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू टीथ ऑफ अ ब्लेड इज कॉल्ड। तो एक ब्लेड के दो दांतों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी चूड़ी, यानी कि पिच। तो पिच इसका सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः हेक्सा ब्लेड का आकार डैश होता है जिसमें कि ब्लेड कार्य के दौरान जकड़ ना जाए। तो जो नॉर्मली शेप होती है हेक्सा ब्लेड की वो कैसी होती है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिगजैग। आपने देखा होगा कि जो ब्लेड है वो इस टाइप से होता है, जिगजैग टाइप से होता है। तो इस टाइप से जो ब्लेड होता है वो आपका बना होता है, तो ये है जिगजैग टाइप। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन से हथौड़े का इस्तेमाल होता है? तो विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेटल। तो इसमें भी आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेचिंग हैमर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ पीवीसी पाइप। तो जो पीवीसी पाइप है उसकी मानक लंबाई क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 3 मीटर। तो 3 मीटर इसकी मानक लंबाई होती है, जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 3 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक उद्योगों में ज्यादा अनुकूल केबल है, तो मोर सुइटेबल केबल इन केमिकल इंडस्ट्रीज इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लेड आच्छादित। तो लेड कवर्ड जो पीवीसी पाइप है वो ज्यादा सुइटेबल होती है केमिकल इंडस्ट्रीज में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार दो वोल्ट मीटर विधि द्वारा शक्ति गुणक ज्ञात किया जा सकता है। द पावर फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 वाट मीटर मेथड इज एज। तो इसका आपको फॉर्मूला बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी tan थीटा इक्वल टू √3 वाट 1 माइनस वाट 2 अपॉन वाट 1 प्लस वाट 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंड्यूट वायरिंग में दो सैंडल के मध्य अधिकतम दूरी होती है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सैंडल इन कंड्यूट वायरिंग इज। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीकेज करंट अलाउड एज पर रूल नंबर 49 इज। तो नियमित संख्या 49 के अनुसार धारा के रिसाव की अधिकतम अनुमति सीमा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/5000।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में दाखिल होते समय ब्रीथर में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है जो नमी को सुखाता है? सो व्हाइल एंटरिंग द ट्रांसफार्मर which substance is used in a breather that dries the moisturizer? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वायरिंग मोस्टली सेफ फ्रॉम फायर एंड केमिकल हजार्ड्स? तो कौन सी वायरिंग है जो कि आग और यांत्रिक जोखिम से सर्वाधिक सुरक्षित होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, केसिंग के, नहीं सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंड्यूट। तो कंड्यूट वायरिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हम घरों में भी यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोड कनेक्शन में ट्रांसफार्मर टैपन करता है। सो इन स्कोड कनेक्शन द टेस्टर ट्रांसफार्मर टैपिंग ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86%। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्ण भार धारा के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा होगी। तो द नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन टर्म ऑफ फुल लोड करंट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 से 5%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रक्रिया जिसमें एक द्विष्टकारी जनित्र में ईएमएफ प्रेरित होता है। द प्रोसेस बाय विच द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ डीसी जनरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायनेमिक, यानी कि गत्यात्मक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें जनरेटर पूछा हुआ, अगर बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में आपका आ जाएगा स्टैटिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन ऑफ कम्यूटेटर इज ऑफ। तो जो दिक् परिवर्तक होता है उसमें विद्युत रोधक यूज होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरक, यानी कि माइका। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जनरेटर नंबर ऑफ स्लिप रिंग डिपेंड अपॉन। तो किसी जनरेटर में सर्पिवल्य की संख्या निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है कुंडली की संख्या पर, यानी कि नंबर ऑफ क्वाइल्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेशन बिटवीन टू सेगमेंट्स ऑफ कम्यूटेटर इज। तो दिक् परिवर्तक के दो खंडों के मध्य विद्युत रोधक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरक, यानी कि माइका। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभक के समय द्विष्टकारी मोटर का प्रतिरोध सामान्यता होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर एट द स्टार्टिंग इज जनरली। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ ओम। तो सम ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आर्मेचर धारा का सूत्र है। तो हमें फॉर्मूला बताना है आर्मेचर करंट का। तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, ऑप्शन 4 में दिए हुए हैं फॉर्मूले। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, V माइनस बैक ईएमएफ अपॉन आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज ऑफ कॉपर लॉस इन डीसी मोटर इज। तो दृष्टिकारी मोटर में कॉपर हानि में परिवर्तित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चेंज इन लोड, भार में परिवर्तन। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर पूरी वीडियो बनाने लग पड़े तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप पूरी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन पेपर की वीडियो एक साथ लाएं, तो हम इसको एक साथ भी लेके आ जाएंगे, वरना ये जो वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।